अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो मैं जानती टोटीज़ छोटी छोटीज़ वेलकम हो गया मेरे चैनल पे। और जनाब, कम्युनिटीज़ का सिलसिला शुरू है, जारी है, क्योंकि असगर ने एंट्री उस टाइम मारी है जब साजिद चला गया। खैर, सलमा और साजिद की जो है तू मैं चल रही थी। इसमें असगर का आना वैसे बनता नहीं था, क्योंकि वो फिर वो कहते हैं ना कि वो आग की तरह तीली लगाना और फिर वो बात का बढ़ जाना, इस तरह हो जाता है। खैर, यहाँ पे मैं दो टोक बात करूँगी, कोशिश करूँगी शॉर्ट वीडियो बनाऊँ। मैं वाईटी से थोड़ी देर के लिए गायब हो गई थी, तो जब मैं दोबारा वाईटी पे आई तो भाई यहाँ पे ये बच्चों वाली बात जो है शुरू हुई थी। बजाय इसके कि असगर धमकी देने के बजाय रिक्वेस्ट के तरीके से बंदा बात करे, रिक्वेस्ट करे, धमकी अमेज बात नहीं करनी चाहिए। उससे फिर आपको पता है आग भड़कती है। अब हुआ ये है कि आज से कुछ दिन पहले सपोर्टर्स, हमारी जो बहनें हैं, सपोर्टर्स वैसे अब तो रिएक्शनिस्ट हैं, सपोर्टर्स वाला वैसे ही टैग लगा हुआ है। हर बंदा अपने अपने रिएक्शन दे रहा है अपने अपने तरीके से, और सेंसिबल तरीके से दे रहे हैं। अब होता क्या है कि सलमा के और असगर के बिहाफ पे आके उनके नाम निहार जो सपोर्ट में हैं या रिएक्शनिस्ट हैं, उनके बिहाफ पे आके यहाँ पे साजिद, सितारा और जो है जो रिएक्शनिस्ट हैं, उनके बच्चों को नंगी गंदी गालियाँ दी जाती हैं। उनके ऊपर जेड के टैग छोटी छोटी बच्चियों पे लगाए जाते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, उनको गंदी गालियाँ दी जाती हैं। मैं कहती हूँ लेवल बढ़ जाता है। ठीक है जी। अब होता क्या है कि जब उस साइड पे, आपकी साइड पे, आपके बिहाफ पे जो बंदा गालियां देगा और बच्चों को टारगेट करेगा, तो जाहिर सी बात है इस साइड से भी लोग जवाब देंगे। तो आपका तरीका कार कम्युनिटी लगाने का ये होना चाहिए कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों साइड से, चाहे वो साजिद के हों बच्चे या किसी रिएक्शनिस्ट के हों, कोई भी किसी के बच्चों पे बात ना करे। आप आए हैं, 2-3 मखसूस लोगों के नाम लिखे हैं, और फिर ये भी कहा है कि मैं और भी बहुत सारे जो लोग हैं उनके बच्चों पे भी बात करूँगा, और भी जिन जिन के हैं बच्चे उनके मतलब आके बात करूँगा। देखिए, बात करेंगे तो फिर वही बात फैलेगी रायते की तरह, और आप लोगों के ऑलरेडी बहुत पीछे से मसले मसाइल चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, उससे मज़ीद गंद फैलेगा। देखें, सेंसिबल तरीके से रिएक्शन देना होता है। ये तरीका नहीं है कि बच्चों पे किसी के, भाई मरियम के बच्चों को पकड़ लो या वर्दा के या सितारा के या मेरे बच्चों को पकड़ के टारगेट किया जाए। उस साइड पे एक आध अच्छी है बंदी, बहुत अच्छी बंदी हैं जो सेंसिबल तरीके से रिएक्शन देती हैं, जिसको लोग सुनना भी पसंद करते हैं। बाकी लोगों को लोग हेट करते हैं, नहीं पसंद करते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही ख़राब होती है। सिर्फ बच्चों से शुरू होगी, बच्चों पे ही ख़त्म होगी। तो आप उस साइड से भी रिक्वेस्ट करें, इस साइड से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी करें। मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ उन रिएक्शनिस्ट से जो दिन रात बैठ के हमारे बच्चों को, सितारा के बच्चों को नंगी तड़ंगी गालियां दी जाती हैं। ये चैनल चलाने का सही तरीका नहीं है, ये रोज़गार कमाने का सही तरीका नहीं है। हराम कमाने से बेहतर है कि आप हलाल की तरफ आएँ, जिसमें बरकत भी पड़ेगी। पॉइंट टू पॉइंट बात करें। ये क्या बात हुई, बच्चों को पकड़, छोटी छोटी बच्चियों को पकड़ के जो है गंदे टैग लगाना, गंदी बातें करना, फिर इधर से रुकेगा कोई? तो फिर वर्दा जो है उसने भी गुस्से में आके फिर रिएक्शन दिया है, बोला है कि हाँ भाई, अगर हमारे बच्चों पे ये बात करवाएगी बिहाइंड द कैमरा, जो कि काफ़ी सारे क्ल्यू पकड़े गए हैं कि पीछे वड्डी बाजी है, सलमा बाजी है जनाब पीछे, वो ये डिक्टेशन वगैरह दे रही हैं, पीछे से पंप भी कर रही हैं कि भाई आओ ऐसे ऐसे बोलो। क्लू दिए गए हैं, बाकायदा तौर पे सबूत दिए गए हैं कि बहुत जल्द ये भी आने वाला है, वो भी आने वाली है, मतलब सलमा भी आने वाली है, असगर भी आने वाला है, ये भी हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां करेंगे, हम टूंग करेंगे। आप लोगों की वजह से बच्चियों के ऊपर जेड के टैग लगाए जा रहे हैं, गंदे टैग लगाए जा रहे हैं। फिर आप खुद सोचें कि आपके बच्चों को कोई छोड़ेगा? मैं इस हक में नहीं हूँ, मैंने कभी भी बच्चियों पे बात नहीं की कि फलाने का ऐसा है तो वैसा है, कभी भी नहीं। लेकिन खुदारा रिक्वेस्ट करने का तरीका होता है। अब यहाँ पे जो है आप इस तरह से छेड़ रहे हैं रिएक्शनिस्ट को, और उस रिएक्शनिस्ट को छेड़ रहे हैं जो सामने आती भी नहीं है, उसका कुछ नहीं है सामने। ठीक है ना, आप उसको टारगेट करोगे वो तो फिर खुल के सामने आएगी। सामने कौन है? आप हैं और हम हैं।
किसका नुकसान है? आपका बल्कि ज़्यादा है, आपका बल्कि ज़्यादा है। आप पंप ना करें, आप एक साइड को पंप कर रहे हैं, दूसरी साइड को जो है टारगेट करके उनको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग ना करें, रोकें, इस मामले को रुकवाना होता है। रिक्वेस्ट सही तरीके से करनी होती है। अभी आपका हक बनता है कि आप अपनी लास्ट कम्युनिटी लगाएं, जिससे अगर बात ख़त्म करनी होगी तो, बात ख़त्म करवानी है तो कम्युनिटी लगाएं, रिक्वेस्ट करें कि दोनों साइड के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे सबके साझे होते हैं भाई, बच्चे फरिश्ते होते हैं, बच्चे छोटे हैं, उनके ऊपर कोई बात ना करे। लेकिन उल्टा आप घी में आग मत लगाएं, मतलब आग में घी मत डालें जिससे आग भड़क उठे। प्लॉट की बात हो रही थी, आपका बनता ही नहीं था प्लॉट के लिए आके इस तरह से हाश तरीके से बोलना, बगैरत हैं, नमक हराम है, फलाने हैं, टिंगने हैं। उधर से भी उसने फिर दिया जवाब, फिर घोंचवा वाली वीडियो आ गई, उसने भी कम्युनिटी आ गई आपकी बीवी की तरफ से, फिर उस साइड पे भी उसने शलवार भी कहा। क्या रह गया? रह गया कुछ नहीं रह गया। आप लोगों के रिश्ते वैसे ही ख़राब हुए पड़े हैं। आप सुकून से रहें, परदेश में रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास आप लोगों की कमज़ोरियां हैं। ये ना हो खुदा ना खास्दा वहाँ से कोई मसले मसाइल पैदा हो जाएं, रिपोर्ट की बातें होना शुरू हो जाएं। आपको पता है यहाँ पे रिएक्शनिस्ट लोग जो हैं, इनकी आपस की लड़ाइयाँ हुई हैं, लोग घरों तक पहुँच गए हैं। जो लोग बाहर बैठे हैं उनकी जो है एम्बेसियों तक पहुँच गए हैं, उनके बच्चों तक पहुँच गए हैं आपस की लड़ाइयों में। वो भी आपस के ही दोस्त जो बैठा करते थे, उन्होंने एक दूसरे पे कंप्लेन वगैरह करवाई हैं। तो आप लोग तो फिर टारगेट पे हैं। आप दूसरों को टारगेट करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है मसले बढ़ेंगे। ये मसले को ख़त्म करना होता है। आप लोगों का हक ही नहीं बनता कि सितारा को ट्रोल करें आप कि तूने प्लाट क्यों लिया। आपका शिकवा बनता है अपने छोटे भाई से, उससे रिक्वेस्ट करते कि गधे तूने ये किया तो किया क्यों है। आप लोगों को सितारा से तकलीफ़ है, बकौल आपके, आप लोगों को सितारा से तकलीफ़ है, तो आप जो है फिर उनकी वीडियो क्यों रख के बैठे हैं? उनके व्लॉग जो बने हुए थे उसके साथ क्यों जो है आप फिर रख के बैठे हैं? वो डिलीट मारें, जैसे साजिद ने कहा भी है। तो भाई बात यह है कि अब ये कहता है कि मैं बताऊंगा आपको कुकू के कारनामे। देखिए, आपकी छोटी बच्ची है, उनकी भी छोटी सी बच्ची है, बात करेंगे, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बच्चियों पे बात आएगी, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ज़ुबान का थोड़ा सा चस्का है, आपने लेके निकल लेना है, आप साइड लाइन हो जाएंगे। जाहिर सी बात है आपने मेहनत मजदूरी भी करनी है, काम भी चलाना है। वेले तो आप बैठे नहीं है कि अब्बा जान की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और आप लोग जो है वहाँ से बैठ के खाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट का तरीका जो है आपका गलत है। आप उल्टा धमकी दे रहे हैं। पहले आप साजिद को और सितारा को दे रहे थे, आपस में आप लोगों का ख़ानदानी जो भी मसला मसाइल है, फिर उसके बाद जो है आप रिएक्शनिस्ट पे आ गए हैं। तो रिएक्शन वालों तो काम है रिएक्शन देना, वो तो बैठे हैं, वो तो देंगे, लेकिन आप रिक्वेस्ट करें, तरीके से रिक्वेस्ट करें। ये तरीका नहीं होता कि धमकी दें। धमकी और रिक्वेस्ट में बड़ा फ़र्क होता है। आप अब कुकू पे जो है कम्युनिटियाँ लगा रहे हैं या अशमीरा पे कम्युनिटियाँ लगा रहे हैं, वो छोटी सी बच्चियाँ हैं, फिर आपकी भी बच्चियाँ हैं, उस पर भी बात आएगी, उस पर भी लोग करेंगे। लेकिन आपकी तो माशाल्लाह जवान है बच्चियाँ, रिश्ते होने हैं। तो आप ना रिक्वेस्ट करें, दोनों साइड पे रिक्वेस्ट करते होते हैं जिन्होंने दरमियाना रास्ता अपनाना होता है। आप रोकें कि हमारे बिहार पे सितारा की बच्चियों को मत जेड के टैग लगाएं, मत उनको गंदा करें। इधर से फिर इस साइड से भी लोग कहेंगे कि यार वाकई इंसाफ पसंद बंदे हैं, इंसाफ से कर रहे हैं बात। आपका नाम लेके, आपका बिहार दे के हमारे बच्चों को नंगी गालियां दी जाती हैं, बुरा भला कहा जाता है, हम लोग उनको कुछ कहते भी नहीं हैं। उसके बावजूद आप लोगों के बिहार पे मजीद वो आपको गंदा मेन करवाने वाले ही आपके पोटर हैं भाई, वही हैं, वो कर रहे हैं। ऐसी हरकतें होंगी ना तो फिर ये मामला मजीद बढ़ेगा। 8 महीने पहले आप लोग बेहोशी की दुआ पी के सोए हुए थे। आप लोग आते, बोलते, पहले ही बोल देते, बात कर देते कि भाई हमारा भाई जो है ना वो सितारा से पैसे लेके बैठा है, ठीक है, और सितारा ने जो है उनसे प्लॉट लिया है नजमा के साथ मिलके। ये उस टाइम आपको गुस्सा था भी सही, तो उस टाइम निकालना था। इस टाइम आके निकालने का फ़ायदा कोई भी नहीं है।
वो आपकी ज़मीन नहीं है, वो आपके भाई की थी, उसने मर्जी से बेची है, वो बच्चा नहीं है। वो तो पहले भी प्लॉट एक सेल कर चुका, अब दूसरा सेल किया है। तो खैर यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि भाई अगर मामलात को रुकवाना होता है तो वो रिक्वेस्ट की जाती है, ना कि धमकी दी जाती है। जब दूसरों के बच्चों पे बात आएगी तो वो भी बोलेंगे, देंगे जवाब। लेकिन आप अब समझदारी का मुजाहिरा करें, रिक्वेस्ट वाली कम्युनिटी लगाएं, सबको रोकें। इस तरह से आप एक साइड को टारगेट करके दूसरी साइड को आप हल्लाशेरी दे रहे हैं ताकि वो खुल खुला के और ज़्यादा गंदगी फैलाएं और लोगों के बच्चों को गालियां दें, फिर लोग गुस्से में आके आप लोगों को जवाब दें। तो बस मेरा यही कहना था। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हाँ, अगर आप आएंगे, लाइवें चलाएंगे, किसी का कुछ भी नहीं जाना, ये बात याद रखें। मैं बार बार कह रही हूँ, किसी का कुछ भी नहीं जाना, नुकसान सिर्फ आप लोगों का होना है। तो बेहतर यही है कि दोनों साइड पे आके बात करते रहते हैं कि भाई अगर गंदगी हो रही है इसको रोका जाए, बच्चों तक कोई ना आए। ये समझदारी का मुजाहिरा होता है, ना कि जब साजिद वैसे चला गया था आपका भी हक नहीं बनता था कि आप आएँ। वो आधा घंटा हुआ कम्युनिटी लगा के गया कि मैं जा रहा हूँ, ये मेरी लास्ट कम्युनिटी है, आप उठ के आ गए। तो सलमा को तो कभी अकल आनी ही नहीं है, वो तो लोगों के इशारों पे ही चलती है। जैसे उसे लोग उंगली देते हैं, समझाते हैं, आ तुझे हम ये रास्ता दिखाएं, वो कुएं की तरफ ले जाते हैं। उसे डबोने वाले उसी के साथ बैठे लोग डबोते हैं, उसे बर्बाद करने वाले उसके साथ बैठे हुए लोग बर्बाद करते हैं। मत करें, आप लोग भी रुक जाएं। इस साइड से हम लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा लाइवें हो या रिएक्शन हो, बच्चों पे हमने बात नहीं करनी। लॉजिकली पॉइंट रखें, बात करें और समझदारी का मुजाहिरा जैसे पहले करते हैं, सुलझे हुए अंदाज में रिएक्शन देना। उस साइड से भी एक बंदी है, बहुत अच्छे रिएक्शन देती है। 2-4 दिन पिछले दिनों वो गायब हो गई थी, फिर वो आई हैं तो वो दे रही हैं, सही पॉइंट रखती हैं। कभी कभी थोड़ा हार्श हो जाती हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है, रिएक्शनिस्ट हैं, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है। लेकिन अगर चैनल जिन्होंने चलाने हैं तो खुदारा बच्चों तक ना आए। बच्चों तक आएंगे तो आपका मुस्तकबिल भी नहीं बचेगा, आप लोग भी नहीं बचेंगे। खैर, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।